नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशल डिवाइन। मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको कोल्हापुर में स्थित माता लक्ष्मी के प्रांगण का, जो उनका मंदिर है उसके प्रांगण का दर्शन कराऊंगा वीडियो के साथ। तो मित्रों, सबसे पहले ये बता दूं कि मैं माता के दरबार में नवी मुंबई से गया था, यानी कि नवी मुंबई से कोल्हापुर तक की यात्रा मैंने की थी। और चूँकि मैंने अपना साधन किया हुआ था इसलिए मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। और ये जो आपका यात्रा है वो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे का होता है। आप आराम से अगर सुबह 6 बजे के आसपास अगर चलते हैं तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आप कोल्हापुर आराम से पहुंच सकते हैं। वैसे कोल्हापुर जाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से भी बसें चलती हैं। वो आपको सस्ते दामों में पहुंचा देती हैं, बहुत ज़्यादा उनका किराया नहीं होता है। और उससे लग्जरी बस चलती हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा किराया होता है, लेकिन लग्जरी एसी बसें भी चलती हैं जो कोल्हापुर तक जाती हैं। डायरेक्ट आपको नवी मुंबई से मिल जाएंगी, या फिर आप दादर से पकड़ सकते हैं, दादर या मुंबई सेंट्रल से, जो सीधा आपको कोल्हापुर तक लेके जाती हैं। या फिर आप नवी मुंबई में बेलापुर सीबीटी से, खारघर से, वाशी से, या यहाँ कहीं से भी आप वो बसें पकड़ सकते हैं हाईवे से, और पुणे जा सकते हैं। फिर पुणे में होल्ड करके पुणे से आप फिर कोल्हापुर के लिए अगली बस पकड़ सकते हैं, ये है। और मुंबई से फिर कोल्हापुर के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं जो मेन कोल्हापुर के लिए ही जाती हैं, कोल्हापुर तक जाती हैं। तो आप ट्रेन का भी सहारा ले सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपना साधन ले लें, और नहीं तो फिर लग्जरी बसें हैं, एसी बसें हैं, उनका आप ले सकते हैं सहायता। उनके द्वारा आप कोल्हापुर पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार आपके पास जो MSRTC की बसें हैं वो भी आपको कोल्हापुर तक पहुंचा देती हैं। तो इस प्रकार ये पहुंचने का मार्ग है जो मुश्किल से एक व्यक्ति अगर चाहे तो 1000 रुपये में आराम से कोल्हापुर पहुंच सकता है, बल्कि उससे कम में ही कोल्हापुर पहुंच सकता है। कहते हैं कि जब आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, मैं कई बार गया हूं, बालाजी के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। तो जब तिरुपति बालाजी आप जाते हैं तो आपको कोल्हापुर में माता लक्ष्मी का दर्शन करना आवश्यक होता है, क्योंकि फिर तिरुपति बालाजी के यात्रा का जो धर्माटन है उसका लाभ तभी आपको मिलता है जब आप महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आप जाते हैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने। तो ये सौभाग्य आप भी प्राप्त करें, माता लक्ष्मी के दरबार में आप जाएं। सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी का फ़ोटो तो आप नहीं खींच सकते क्योंकि वो मंदिर के अंदर रहता है। बाहर जो भी फ़ोटो वगैरह आपको तस्वीरें मिलती हैं, आप उनको आप अपने दिल में बसा सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं और अपनी उपासना कर सकते हैं। मित्रों, पर प्रांगण का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दिव्य प्रांगण है माता जी का, और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। पहले माता लक्ष्मी का जो निवास है, यानी कि कोल्हापुर में माता लक्ष्मी का जो निवास है, जो मंदिर है, उसके आप दर्शन कर लें, देखें वीडियो और कृतार्थ हो जाएं। एक एक फूल हर जगह पे चलते जाए। लेकिन ये तो हमारा घर है ना। आजा उधर है।
एक एक फूल हर जगह पे चलते जाए। मित्रों, हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको माता के माता जी का जो निवास है, जो मंदिर है, उसके प्रांगण का आपको दर्शन करा दें। और वो मैंने आपको कराया, कुछ फ़ोटो भी दिखाए। जो बच्चे थे माता जी के प्रांगण में घूम रहे थे, टहल रहे थे, उन्होंने दिव्य दर्शन किया। और एक बात और मैं बता दूं आपको, बहुत ही खास बात है, अगर शाम को आप पहुंचते हैं तो 8 बजे के आसपास माता जी की आरती होती है, उसको मिस न करें। बहुत भव्य आरती होती है, बहुत ज़बरदस्त आरती होती है। एक तरफ माता जी का गर्भ निवास है और दूसरी तरफ गणेश जी का है। तो मंदिर के पुजारी जो माता जी का पूजा अर्चना करने के बाद जो ज्योति होती है, जो आरती की थाली होती है, जो भी कह लीजिए, उसको फिर ले जाते हैं गणेश जी के पास। फिर गणेश जी की आरती होती है। फिर गणेश जी की आरती के बाद जब वो आती है आरती ज्योति, तब सब लोग उनका क्या बोलते हैं, आरती लेते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। और उस समय बड़ा ही भव्य दृश्य होता है मित्रों, क्योंकि दोनों तरफ पब्लिक रहती है, इस तरफ भी पब्लिक रहती है, सामने भी पब्लिक रहती है, और बीच में से वो पुजारी आरती को लेकर माता जी के मंदिर से गणेश जी के मंदिर, और गणेश जी के मंदिर से फिर वापस माता जी के मंदिर की तरफ आते हैं। बड़ा ही दिव्य दर्शन होता है। तो अगर आप शाम को कोल्हापुर पहुंच रहे हैं और माता जी के दरबार में पहुंच गए हैं तो 8 बजे की आरती को मिस मत कीजिएगा। बहुत खूबसूरत आरती होती है, बहुत दिव्य दर्शन होते हैं। उसके बाद आप सुबह करीब 5 या 6 बजे के आसपास फिर से माता जी के दर्शन आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाएं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ पे जो पुजारी होते हैं ना, पूजा करने के पश्चात वो जल का छिड़काव करते हैं। और अगर वो जल का छिड़काव करें तो आप अपना मुंह खोल के रखें जैसे ही वो जल का छिड़काव करते हैं, कि हो सकता है वो जल की कुछ बूंदें आपके अंदर भी जाएं और आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाए। ऊपर से भी जाता है लेकिन अंदर से जाए। तो ये मान्यता है, ये बात करने की बात है, मान्यता है। लेकिन जिसका विश्वास है वो अटल है, जो अटल है वो अटूट है, जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो सुंदर है। तो माता लक्ष्मी के पास जब भी जाएं आप, तो कोशिश करें कि उनकी जो आरती है, चाहे प्रभात की आरती हो या शाम की आरती हो, अगर आप प्रभात की आरती नहीं देख सकते तो शाम की आरती जो 8 बजे के आसपास होती है उसे अवश्य देखें। और ये हम लोगों का सौभाग्य था कि हम गए, और अचानक हो सकता है कि माता जी ने ही कहा हो, क्योंकि हम आरती के लिए बेचैन थे। लेकिन हमें ये लग रहा था कि अब आरती हमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम 7 साढ़े 7 के आसपास पहुँचे थे। और वहीं के मंदिर के बगल में ही आपको 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये के कमरे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे रहना भी बहुत महंगा नहीं है। अच्छे से अच्छा कमरा आपको 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 1200 रुपये में, 800 रुपये में, 700 रुपये में। अगर आप धर्मशाला ढूंढ रहे हैं तो वो आधा किलोमीटर के एरिया में भी आपको 500-600 रुपये में के धर्मशाला मिल जाएंगे। लेकिन अगर होटल में आप रुकना चाहते हैं तो आपको 1000-1500 रुपये में बहुत बढ़िया कमरा मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी के साथ। वहीं पे खाना पीना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन आरती कभी मिस न करें। 8 बजे के बाद वाली जो आरती होती है, 8 बजे के आसपास की ये आरती होती है, बहुत अच्छी होती है, बड़ी दिव्य होती है। ऐसे लगता है कि कोई बाहर की ऊर्जा आकर आपके अंदर की ऊर्जा को और ज़्यादा प्रफुल्लित कर देती है। इस प्रकार की आरती होती है। मैं तो दंग रह गया था कि इस प्रकार की आरती देखकर, और मुझे बहुत बहुत अद्भुत अनुभव हुआ, अलौकिक अनुभव हुआ, दिव्य अनुभव हुआ। तो आप कोल्हापुर अवश्य जाएं और माता लक्ष्मी के दर्शन करें, उनकी उपासना करें, और
जो कुछ भी मांगना चाहें आप माता लक्ष्मी से मांग सकते हैं। वो देवी है, सब पर दया करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। इसलिए और इसमें जो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना सब, उसका एक रूपरेखा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको उसको देखने की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये दिव्य अनुभूति लेने के लिए आप कोल्हापुर एक बार अवश्य जाएं। याद रखें, अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं और नहीं भी जाते हैं, लेकिन अगर जाते हैं तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए बालाजी का दर्शन कर लेते हैं, तो आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता लक्ष्मी का भी दर्शन करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए। खैर हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो कोल्हापुर में भी माता लक्ष्मी के दर्शन कर लेते हैं। और मित्रों, नरीमन पॉइंट के पास भी हमारे यहाँ माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। चरनी रोड में मुंबा देवी का मंदिर है। तो हम माता लक्ष्मी और मुंबा देवी के शरण में रहते हैं। आप विरार चले जाएंगे तो जीवदानी माता का मंदिर है, तो हम उनकी भी शरण में रहते हैं। हम लोग खुशनसीब, महाराष्ट्र वाले बहुत खुशनसीब हैं। इसलिए यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो माता लक्ष्मी कोल्हापुर एक अवश्य जाएं और माता लक्ष्मी के दर्शन करें। जय माँ लक्ष्मी।